अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे फालिज क्या है, उसकी अलामात और वजूहात क्या हैं और इससे मरीज़ का ख्याल कैसे रखा जाए। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों की तादाद में अफराद फालिज के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। फालिज किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बड़ी उम्र में इसके खतरात बढ़ जाते हैं। अक्सर मरीज़ों में फालिज की बरवक्त तशख़ीस के ज़रिए इस बीमारी से होने वाले नुकसानात को बड़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर फालिज की बरवक्त तशख़ीस और इलाज हो जाए तो फालिज से बचाव मुमकिन है। फालिज एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग के किसी मखसूस हिस्से में खून रुक जाने या दिमागी शरेआन के फट जाने से होती है। हाई ब्लड प्रेशर में खून की नालियाँ तंग और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिससे दिमाग की रगों में खून का दबाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा दिल की बीमारियाँ मुख्तलिफ होती हैं, मसलन दिल की रफ्तार में बेजा बाकायदगी और हार्ट अटैक के बाद खून का बहाव मुतासिर हो सकता है, जो दिमागी शरेआन में खून जमने का बाइस बन सकता है। फालिज की बुनियादी वजूहात और मरीज़ की उम्र इसके इलाज पर असर अंदाज होती है। आइए देखते हैं फालिज की अलामात क्या हैं। फालिज की अलामात कम या ज़्यादा और वक्ती या मुस्तकिल हो सकती हैं। फालिज की अलामात के पेश नज़र मरीज़ को फौरी तौर पर हस्पताल में दाखिल करवाना चाहिए, ताकि मुनासिब तौर पर फौरी देखभाल और तशख़ीस के बाद इलाज किया जा सके। इस मर्ज़ की अलामात मुंदरजा झेल हैं। नंबर 1, जिस्म के किसी हिस्से की महसूस करने की सलाहियत का कम होना। नंबर 2, ज़बान का लड़खड़ाना। नंबर 3, शदीद सर दर्द या चक्कर आना। नंबर 4, एक या दोनों आँखों से धुंधला नज़र आना। नंबर 5, बातों को ना समझने या नाकाबिले फ़हम गुफ्तगू करना। नंबर 6, बेहोश हो जाना। नंबर 7, जिस्म के किसी हिस्से की हरकत करने की क़ुव्वत ख़त्म या कम होना। नंबर 8, लड़खड़ाना। फालिज की वजूहात: हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, शरेयानों की अंदरूनी सतह पर चर्बी जमना और सिगरेट नोशी फालिज की मुमकिना वजूहात में शामिल है। खून जमने के बायस खून का बहाव दिमाग के किसी शरेयान में रुक जाए तो फालिज भी हो सकता है। आमतौर पर ये इस वक्त होता है जब रग की अंदरूनी सतह पहले से ही चर्बी की तह चढ़ जाने से तंग हो चुकी हो। खून या चर्बी का टुकड़ा जो दिल या जिस्म के किसी और हिस्से से गुजरता हो, दिमाग के किसी रग में फंस जाए। अगर दिमाग की रग किसी दिमागी सूजन या रसौली की वजह से दब जाए तो खून का बहाव कम या मुनक़ता हो सकता है। ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग की रग फटने के बायस, जो आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। इससे बचाव की तदाबीर: फालिज से बचाव के लिए मुंदरजा झेल तदाबीर पर अमल करें। बाकायदगी से तिबी मुआयना करवाइए। अगर फालिज का ज़रा भी शोबा हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात, ग़िज़ा की तब्दीली और डायबिटीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल रखने से फालिज से बचाव मुमकिन है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ मतवाज़न ग़िज़ा, नमक का कम इस्तेमाल, आराम, वर्जिश और ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात का मुस्तकिल इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल और सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। फालिज से मरीज़ का ख्याल कैसे रखा जाए? ऐसे में मरीज़ को इजाफी तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर मरीज़ की मुनासिब देखभाल ना की जाए तो वो मायूसी का शिकार होकर हिम्मत हार जाता है। हर थोड़े वक्फे के बाद मरीज़ को करवट बदलवाना ज़रूरी है, ताकि पट्टे जाम ना हो सकें। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी की मदद से जोड़ों और पट्टों में चुस्ती आती है। फिजियोथेरेपी की मदद से जिस्म के मुतासरा हिस्से को क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स या घर का कोई फ़र्द मरीज़ की बहाली में अहम किरदार अदा कर सकता है। मखसूस आलात के ज़रिए मरीज़ को उठना बैठना, चलना फिरना और रोज़मर्रा मालूमात सिखाए जा सकते हैं, ताकि मरीज़ किसी की मदद किए बगैर भी अपने मालूमात के काम सर अंजाम दे सके। मरीज़ को हस्ब ज़रूरत स्पीच थेरेपी करवाएं, ताकि मरीज़ आसानी से बातें समझ सके।